वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद यास्मीन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का सेकंड चैप्टर वंडरफुल वेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावंकोर ऑर्डर अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार ट्रावंकोर के महाराजा ने बहुत बड़े डिनर के लिए आदेश दिया अपने महल में। ट्रावंकोर जो आज केरला में है। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर फॉर द फीस्ट। फीस्ट मतलब होता है दावत। तो महाराजा डिनर से पहले दोपहर में किचन में गए और उन्होंने सर्वे करा कि भाई जो भी चीज़ें दावत के लिए बनाई जा रही हैं, जो भी डिशेस दावत के लिए बनाई जा रही हैं, तो फिर वो किचन में गए एक बार देखने के लिए। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? ही आस्क्ड द कुक पॉइंटेड टू द बास्केट ऑफ द स्क्रैप्स नियर द कुक। तो महाराजा ने पूछा कि तुम ये स्क्रैप्स मतलब होता है बची हुई सब्जियां, जैसे जिनके छिलके वगैरह बच जाते हैं, तो बची हुई सब्जियां, तुम इन बची हुई सब्जियों का क्या करोगे? महाराजा ने कुक की तरफ पॉइंट करके पूछा, मतलब कुक की तरफ इशारे करके पूछा जो बास्केट में स्क्रैप्स रखे हुए थे। द कुक रिप्लाइड दे आर वेस्टेड, वी विल थ्रो देम अवे। रिप्लाई करा ये सारी वेस्ट है, हम इसे फेंक देंगे। You cannot waste all these bits and the piece of vegetable। तुम कुछ ना कुछ रास्ता निकालो कि तुम इसको कैसे यूज कर सकते हो। और महाराजा यह कहकर वहां से निकल गए। कॉज एंड फिक्स का मतलब क्या होता है कि मतलब एक दुविधा में पड़ जाना कि अब भाई इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए। तो कुक क्या था, एक दुविधा में पड़ गया था और वो उन वेजिटेबल्स की जो बचे हुए छिलके जो बची हुई वेजिटेबल्स की थी उनको थोड़ी देर तक देखता रहा। सडनली आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। एकदम से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। उसने क्या करा, सारी जो वेजिटेबल के बचे हुए टुकड़े थे उन सबको वॉश करा और अच्छे से साफ करा। ही कट देम इनटू अ लॉन्ग स्ट्रिप्स। फिर उसने सारी सब्जियों को लंबी लंबी धारियों में काटा। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook। और उसने, पॉट मतलब होता है मटका, एक बड़े से मटके में सारी सब्जियों को रखा और उस मटके को एक चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्लैश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। फिर कुक ने मटके में थोड़ा फ्रेश कोकोनट यानी ताज़ा नारियल डाला, हरी मिर्ची डाली एंड कुछ लहसुन डाले, एक साथ उसको मिक्स करा। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल। फिर जो सब्जियों में उसने अच्छी तरीके से सारा पेस्ट को मिक्स करा और ऊपर से कुछ नमक डाला। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। टेम्पटिंग मतलब होता है लालच और सेकंड मतलब होता है कि एक ऐसी स्मेल जिसमें से बस सूंघ के उसको बस खाने का मन करे। तो सूंघ के खाने का मन करे तो बहुत अच्छी स्मेल आनी शुरू हो गई थी उस पॉट में से। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry। फिर उसने क्या करा, उसमें थोड़ा सा दही मिक्स करा। He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। फिर उसके अंदर उसने कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल डाला, नारियल का तेल डाला और करी लीव से उस डिश को डेकोरेट करा। Lo and behold, the new dish was ready। अब क्या हुआ, एक नई डिश तैयार हो गई थी। Cook served this new dish to the guest that evening। कुक ने उस रात सारे मेहमानों को ये नई डिश सर्व करी। सर्व मतलब होता है परोसी। Everyone eager to know the name of the new dish। लोग जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि इस न्यू डिश का नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट। तो कुक ने सोचा और बहुत ज़्यादा सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। फिर अचानक से उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम इज एवियल। उसने उसका नाम बताया एवियल। एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड is now one of the dishes in a traditional Kerala feast। अब एवियल जो थी बहुत ज़्यादा फेमस यानी प्रसिद्ध डिश बन गई थी पूरे केरला में। और जब भी कोई भी केरला का ट्रेडिशन होता था, कोई भी फेस्टिवल होता था, तो ये डिश ज़रूर बनाई जाती थी। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो न्यू डिश है जो बनी है और जो बहुत स्वादिष्ट डिश जो बनी है वो सिर्फ कहाँ से आई है, उस बास्केट में जो वेस्ट बचा हुआ था उससे।
चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। एंड अगर आपको चैप्टर्स में कुछ भी इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।